गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों और सभी प्यारे भाई बहनों। आज हम लोग डिवोशन जाने से पहले आइए हम लोग प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, हमारी बुद्धि को, हमारी सुनने की शक्ति को, हमारे ज्ञान को, हमें शिष्यता में अगुवाई करो। प्रचार हम कर सके, लोगों से हम बात कर सके, आपकी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस डिवोशन के द्वारा हम आज बात करेंगे परमेश्वर के गुण के विषय। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर की 27 गुण, अगर इन 27 गुणों में से एक गुण भी अगर कम है तो वो ईश्वर नहीं कहलाता है। इसलिए 27 गुण उसकी जो है वो अनंत है। आज हम लोग बात करेंगे 9वां गुण। आप अगर गुण के बारे में जानना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल में परमेश्वर के गुण के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग डिवोशन में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग 9वां गुण के बारे में बात करेंगे, जिसका है अनंत। अनंत का मतलब है असीमित। अनंत का दूसरे शब्द में कहते हैं कि असीमित। परमेश्वर असीमित है। इसका अर्थ है परमेश्वर सीमित नहीं है कोई भी वस्तु में। परमेश्वर असीमित है। वे ना किसी रुकावट को जानते हैं और ना उसमें है। कोई भी उसको रोक नहीं सकता, कोई रुकावट को नहीं जानते, उनको कोई रोक भी नहीं सकता है और ना उसमें रुकावट में है कभी वो। उनके गुण कभी समाप्त नहीं होंगे और ना ही सीमित किए जा सकेंगे। उनके जो गुण आप खुद समझ सकते हैं, कभी समाप्त नहीं होगा। कुछ वचन हम देखेंगे और फिर कुछ बात वाक्य में हम लोग चलेंगे। पहला राजा 8:27 में सुलेमान की प्रार्थना में सुलेमान ये परमेश्वर को जिक्र करता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाई हुई इस भवन में कैसे समाएगा? परमेश्वर कैसे सीमित हो समा सकता है? उसके सारे क्रिएशन उसका है। स्वर्ग कितना बड़ा है ये आप और मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना बड़ा परमेश्वर। भजन संहिता 145 और वचन 3 में कहता, यहोवा महान अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। उसकी जो बढ़ाई है अगम है, उसको कोई मापतोल नहीं कर सकता। इसलिए वो अनंत है, असीमित है। यिर्मयाह 23 में कहता, 23-24 वचन में, यिर्मयाह 23 और 24 वचन में, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? कहां छिपेंगे? कौन सा स्थान में जाएंगे? परमेश्वर आपके करीब है, आपसे दूर नहीं है। छिपने का कोई स्थान नहीं बना सकते। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब में परिपूर्ण है। सब स्वर्ग और पृथ्वी में परिपूर्ण है वो। रोमियो का 8 और वचन 38 से लेकर 38 और 39, रोमियो का 8 अध्याय। मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगा। कोई भी नहीं। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, कभी अलग हो ही नहीं सकता वो। ओके, कोई भी चीज, ये सारी चीजें जो हमने दिया, परमेश्वर कभी थकते या उगते नहीं है।
याद रखिए, परमेश्वर कभी भी थकते नहीं या उगते नहीं है। आप और मैं उग जाते हैं, बहुत सारी चीजों से चूक जाते हैं, बट परमेश्वर कभी ना थकते हैं ना उगते हैं। ऐसा यह 40, 28, 29 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। अद्भुत है ना। हम लोग पाप के कारण पूरी तरह से थक चुके थे, भक्तिहीन हो चुके थे, पर परमेश्वर आपको मुझे बचाया। क्यों? क्योंकि वो थकता नहीं है, वो सामर्थी है, तो इसलिए आपको मुझे भी वो सामर्थ दे सकता है। वो खुद नहीं थकता, और आज जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते वो लोग भी कभी नहीं थके। इसलिए आगे वचन भी कहता है वैसा। रोमियो का 8:31 से 39 में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर दिखाता। परमेश्वर में सभी गुण में अनंत है। परमेश्वर में सभी गुण अनंत है। जो भी परमेश्वर का गुण है, प्रेम हो या अनुग्रह हो या क्रोध हो, सब चीजें अनंत है। उसका सारे गुण अनंत है, थोड़ी समय के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए प्रेम, रोमियो का 8:31 से लेकर 39 में, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है? सोचिए, अपने पुत्र को भी रखना छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, और कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा उन पर? आज यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपकी दंड सारे माफ हो गए, आप दंड से बच गए। दंड की आज्ञा नहीं। यूहन्ना का 5 और वचन 24 में कहता है, आप मृत्यु से पार होकर जीवन में गए, क्योंकि आप परमेश्वर का इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया है। समझ रहे? दूसरी बात कहता है यहाँ पर कि मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। 35 वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ये सारी बातें कभी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और परमेश्वर कभी किसी को अपने प्रेम से अलग होने भी नहीं देता है। वो अनंत है, और आप उस अनंत गुण को जान रहे हैं। उस अनंत गुण में आप हैं, और आप भी अनंत हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के गुणों में परमेश्वर को जानिए दिन प्रतिदिन ज्यादा। दानियल का 4:35 में कहता, परमेश्वर को किसी प्रकार का बाधा या रोक नहीं सकते हैं। परमेश्वर कोई भी किसी भी प्रकार का बाधा या रोक नहीं सकता। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया। कोई नहीं कह सकता कि तू ऐसा क्यों करता है। कोई कह सकता परमेश्वर को कि तू ऐसा क्यों करता है, तू ये काम मत कर, ये ठीक नहीं है, ये सही है, ये कर? नहीं कह सकते। समझ रहे? परमेश्वर स्थान, समय और वस्तुओं के बंधन में नहीं है, इसलिए वो अनंत है। आप और मैं एक दिन इस बॉडी को, शरीर को त्याग देंगे, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। समझ रहे? पर ना तो परमेश्वर स्थान, समय और वस्तुओं के बंधन में कभी नहीं है। इब्रानी का 7:3 में, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अद्भुत है नहीं? वो हमेशा के लिए
आज यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान, आप और मेरे लिए हमेशा के लिए महायाजक बन के बैठा है। तो इसीलिए हम उसके पास आ सकते हैं, ये आपके साथ, क्योंकि वो अनंत है। आप महायाजक की मुझे जरूरत नहीं है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आज रोमियो का 1:8 में कहता, मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है, क्योंकि आप उस अनंत परमेश्वर पर विश्वास करते हो। वचन से 145 और वचन 13 में कहता है, उसका राज्य युगानुयुग का है और उसकी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। क्लियर है? ये आयुब के 3 बातें बहुत अद्भुत बातें है। कहता परमेश्वर वे सब कुछ है जो मनुष्य में नहीं है। परमेश्वर वे सब कुछ है जो मनुष्य में नहीं है। परमेश्वर आप और मेरी चीजों में सीमित नहीं है, वो असीमित है, अनंत है, कोई रुकावट नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई वस्तु स्थान या समय उसको रोक नहीं सकता या बंधन में नहीं रहता वो। ठीक है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है, उसके विचार शुरू से अंत तक जानता है, मन की बातों को जानता है। इसलिए आपको मुझे समझना, आयुब 38 1 से 3 में कहता है, यहोवा आयुब से आंधी में होकर बात किया, आंधी में से उत्तर दिया। कौन है जो अज्ञानता की बात कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। परमेश्वर प्रश्न करता है। 38 अध्याय आयुब का पढ़िए, प्रश्न उत्तर आज मिली। जब मैं ये पृथ्वी का नींव डाला तो तुम कहाँ था? जब मैं माँ की कोख में तेरे हड्डियों को बनाया तो तू कैसे? तेरे तत्व बिरल को मैंने एक एक चीजों को बनाया। तो कई सारे सवाल, आप उस सवालों को देख सकते। 38 तो और एक पूछता है परमेश्वर 40 का 1-2 वचन में, यहोवा ने फिर से आयुब से कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। 42 में आयुब उत्तर देता है। आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकता। आयुब खुद कहता है, कोई उसकी युक्तियों को रोक नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है, वो अनंत है। इसीलिए आपको मुझे समझना है, परमेश्वर अनंत है, वो सीमित नहीं है, किसी वस्तु में या किसी बंधन में नहीं है, ना तो संबंध से कोई, ना तो उसकी शुरुआत है, शुरू से अंत तक वही है, सब कुछ है। प्रेज गॉड। आप इन वचनों को गौर से पढ़िए, इसके बारे में मनन करिए, बाइबल से खुलकर वचन को पढ़िए। आप खुद मनन करिए, आप खुद सोचिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस वचनों के लिए। तेरे हर एक गुण अनंत है पिता, तू असीमित है, किसी में बंधन में तू नहीं है, तू सीमित चीजों में नहीं है। अगर तू सीमित होता और ना किसी रुकावट तुझे रोक सकता है, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है और तू युगानुयुग है, तेरी प्रभुता हर पीढ़ियों में बने रहेगा। धन्यवाद प्रभु, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। धन्यवाद।